तेजस्वी यादव का जो प्रभाव है वो कम हो गया और वो नीतीश के पीछे दब करके चल रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने तो पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार बिहार का कोई भला नहीं कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें दूर करके रखा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई घटनाओं पर, खबरों पर चर्चा करके, विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि आखिर इसका प्रभाव बिहार में क्या पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव से बड़ा धोखा हो गया है। दरअसल नीतीश तेजस्वी के नए संबंधों पर एक बार फिर से चर्चा होगी और धोखा क्या हुआ है बाबा से जानेंगे। बाबा, तेजस्वी यादव के साथ तो नीतीश बार बार धोखा कर ही रहे हैं, अब क्या उन्होंने नया किया? देखिए सनी, जो अगस्त में सरकार बनी जी, उस सरकार से पहले से ही ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, जिस शर्त पे दोनों सरकार का हिस्सा बन रहे हैं जी, उससे संतुष्ट उनके लोग नहीं हैं जी, जिनमें कई सारे लोग थे जो लालू प्रसाद के करीबियों में से एक नहीं अनेकों लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से तेजस्वी यादव आए, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने कद को बढ़ाने में लगातार आगे बढ़ रहे थे जी, और नीतीश कुमार के साथ आने का मतलब था कि उनके नीचे छुप जाएंगे। 2015 वाली बात नहीं रह गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये बात नहीं समझी और उनकी युवा जो टीम है उस टीम ने उनको मजबूर कर दिया कि वो एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लें। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव का जो प्रभाव है वो कम हो गया और वो नीतीश के पीछे दब करके चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमेशा पीछे चल रहे हैं। जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तब भी नीतीश कुमार के सामने से बात किया करते थे, लेकिन आज के डेट में वो पीछे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही है और नहीं तो उनकी पार्टी का एक एक करके सब सदस्य जो है घटता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए कठिन समय है और ये बात अब सभी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ आखिरकार इस गठबंधन में आने से बड़ा धोखा हुआ है। जी, बात की जाए तो गठबंधन से नीतीश आउट और सरकार पर खतरा। जब नीतीश आउट होंगे तो सरकार पर खतरा आएगा ही। बट नेचुरल है कि नीतीश कुमार को आउट करना और आउट करने की बात जो चल रही है उसके पीछे कई तर्क है। जी, नीतीश कुमार की यात्रा सिर्फ जदयू की यात्रा है। अगर वो सरकार की यात्रा कहते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को एक बार फिर से मूर्ख समझते हैं या मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए ना, इस यात्रा में कौन लोग शामिल हैं? सातों दल में से कोई शामिल है? नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार शामिल है और इसे सरकारी यात्रा कह रहे हैं। जी। सरकारी अमला फैला पूरा उसमें लगा हुआ है, यहाँ तक कि रंग रोगन हो रहा है, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। ये पैसा किस का खर्च हो रहा है? आम जनता का पैसा खर्च हो रहा है, जबकि इससे होना कुछ भी नहीं है। बार बार जो उन पर आरोप लग रहा है, उनके साथी जीतन राम मांझी जब इस पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल भी कहने लगा कि यात्रा बंद कीजिए भाई, काहे के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। जी। इसके अलावा आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय तक उनके साथ रही है वो भी यही बात कह रही है। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने तो पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार बिहार का कोई भला नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए वो बिहार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। एक तरफ आप हवाई जहाज खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सिर्फ हवा हवाई सारा का घोषणा है, हवा हवाई सारा काम नजर आ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन के लोग अपना हिस्सा नहीं मानते हैं। कांग्रेस का आप देख लीजिए कि कांग्रेस अलग अपना राग अलाप रही है, बार बार नीतीश कुमार से कांग्रेस का भी भारत जोड़ो यात्रा, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उस यात्रा से बचने के लिए, उसमें शामिल नहीं हो नीतीश कुमार, इसलिए उन्होंने ये स्वांग रचा है। और इसमें पैसा किसका खर्च हो रहा है? अभी हाल फिलहाल में कहीं हम सुन रहे थे सनी, नीतीश कुमार के बहुत करीबी एक हैं सज्जन जो अक्सर नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, साया की तरह उनको आप साथ देखते होइएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने पर हो सकता है बुरा भी मान जाए। विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं वो। उन्होंने आज से कुछ दिन पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि नीतीश कुमार को जब निजी काम होता है तो सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। पत्रकार ने पूछ दिया कि वो उनका सफारी जो लगा हुआ है वो किसका है? थोड़ी देर के लिए अक्षका है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 सफारी है। एक सफारी उनका निजी है, उससे वो घूमते हैं। अच्छा, बुलेट प्रूफ वाला? हाँ, वो तो सरकारी है ना, बस हम तो सुने हैं कि सरकारी है। अब समझिए ना कि वो बोले कि 2 उनके पास सफारी है, जिसमें से एक पर वो चढ़ते हैं अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, निजी कामों के लिए, तो वो उनका है, बाकी का जो है सरकार का है। लेकिन खैर इन सारी बातों को समझ लीजिए कि ठीक है, आप आदर्शवादी हैं, आप सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं करते, लेकिन ये क्या है? ऐसी स्थिति में
कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बार बार बात कर रही है। आप एनडीए में थे तब भी कोऑर्डिनेशन कमेटी आप ही के कारण नहीं बन रहा था, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम डोमिनेट करें। जब महागठबंधन की सरकार बनी तब भी आप चाहते हैं कि हम ही डोमिनेट करें, मेरा जो हम कहें वही हो। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं आप इतना ही समझ लिए कि सरकार किसी तरह से चल रही है रेंग रेंग करके, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस सरकार में जो लस्सा जो होता है ना वो नहीं रह गया है, कभी भी छटक सकता है। और छटकने सकता है कि आज लगभग आप मान के चलिए छटक ही गया है, क्योंकि इस यात्रा में किसी भी अन्य दल का शामिल नहीं होना ये समाधान यात्रा नहीं बल्कि सुविधा यात्रा है। और नीतीश कुमार अपनी सुविधा अनुसार ठंड बिताने अलाव तापने के लिए गए हैं। दिल्ली में होगी डील, कौन कौन से दल शामिल हैं इसमें? देखिए, हमारी बात हो रही थी कई दल के नेताओं से। अब इस बात को हम खोल तो सकते नहीं हैं, किसी का नाम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगातार हमारी बात हो रही है और हर किसी का ये मानना है कि आने वाले समय में, मतलब इसी महीने के अंत तक एक तिथि तय की गई है 24 जनवरी जी। 14 जनवरी को आप देखिएगा कि लगातार पहले अनाउंसमेंट था कि आरएलएसपी की तरफ से, माने हम आरएलएसपी को कह करके हम अपने से उस बात को कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो है वो महात्मा फूले समता परिषद जो है उसके द्वारा ये मनाया जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम को जदयू का कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जा रही है जी। अब इसके पीछे क्या रणनीति हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हर साल जनता दल यूनाइटेड में जो वशिष्ठ नारायण सिंह थे वो दही चूड़ा का भोज दिया करते थे, इस बार वो नहीं दे रहे हैं, तो दही चूड़ा का भोज उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा आखिर किस खुशी में दे रहे हैं, जब नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं? क्या सीएम हाउस में दे? बिल्कुल। क्या उपेंद्र कुशवाहा इसलिए दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें दूर करके रखा है जी? दही चूड़ा खिला करके टीका करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू प्रसाद की तरह अपने टीका करवा लेंगे? बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और इन सारी बातों के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे दल हैं, एक तो यहाँ बिहार में उनका दही चूड़ा, दूसरा दही चूड़ा का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है, उसकी भी लगभग घोषणा हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लंबे समय के बाद दही चूड़ा का भोज राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है और लंबे समय के बाद दही चूड़ा का भोज उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं जी। इसका सीधा मतलब है कि इस दही चूड़ा भोज में कुछ विशेष होने वाला है जी। लेकिन इस दही चूड़ा भोज के बाद 24 तारीख को लगभग 6 से 7 दलों का जो बिहार से जुड़े हुए छोटे बड़े जो भी दल हैं उन दलों को दिल्ली में बुलाया गया है, सबका बुलावा आया है और कहीं ना कहीं इस बैठक में वो एग्रीमेंट है, डील है, वो फाइनल हो जाएगी और उसके आधार पर बिहार में आने वाली राजनीति आपको देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील में जो भी लोग शामिल हैं उनके चेहरे के भाव अब बताने लगे हैं कि वो काफ़ी खुश हैं। जो भी बातचीत उनके बीच में हुई है उस बात से वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं और बिहार में एक नई धारा की राजनीति शुरू होने जा रही है जिसमें नीतीश कुमार नहीं है, जो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि नीतीश कुमार को छोड़ करके बाकी सारे लोग हैं। और भीतर ही भीतर कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जदयू के अस्तित्व पर ही खतरा है, क्योंकि जदयू के नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं, भले ही कहा जाए तो पर्दा के पीछे से हों या पर्दा के बाहर से हों। लेकिन इतना मान के चलिए कि 2024 के चुनाव से पहले बिहार में एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट आना है जिसकी डील जो फाइनल होगी वो दिल्ली में 24 इसी महीने के लास्ट में होने वाली है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बड़ी डील की बात चल रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बारे में जो बातें कही या तेजस्वी को एक बार फिर से धोखा देने की जो चर्चा है तेजस्वी के साथ, वो चर्चा बिहार में तेज हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा के दही चूड़ा भोज की भी अब चर्चा ज़्यादा तेज होने लगी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।